तो आज विद्यार्थी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 बनाना है। हम लोग कल तक बना लिए थे 26 प्रश्न बना लिए थे। आज 27 बनाना है। 27वां प्रश्न आप लोग जरा पढ़िए, देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक लट्ठे का मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है। लकड़ी का टुकड़ा उससे काटा गया और वो भी किस आकार में है? घनाभ के आकार में। तो हम लोग भी एक थोड़ा सा ऐसा ही अपने समझ के लिए एक पतला सा लकड़ी का घनाभाकार टुकड़ा काट लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो जरा देखिए, ये घनाभाकार लकड़ी का क्या है? लट्ठा है ना? लट्ठा है कि लट्ठा है? लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है। ऑल राइट, ये घनाभ के शेप में है, ये इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ये तो विद्यार्थी जरा देखिए, ठीक है, इस लकड़ी के अगर लट्ठे की लंबाई की बात करें तो लंबाई दिया है 2.3 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना, लट्ठे की लंबाई कितना दिया है? 2.3 मीटर दिया गया है विद्यार्थी, मतलब इसकी लंबाई है 2.3 मीटर। अब जरा देखिए, अगर हम कह दें लट्ठे की क्या चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है विद्यार्थी? 0.75 मीटर। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 0.75 मीटर, ठीक है। अब जरा देखिए, फिर हम कह सकते हैं लट्ठे की क्या ऊंचाई, कह सकते हैं ना, ऊंचाई। अभी ऊंचाई के विषय में देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, इसका ऊंचाई दिया नहीं है ना, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका ऊंचाई हमको क्या करना है विद्यार्थी? ज्ञात करना है। जबकि इस लकड़ी के लट्ठे का आप लोगों के सामने आयतन दे रखा है विद्यार्थी ना, इसका आयतन दिया है 1.104 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसका आयतन दे दिया गया है, ठीक है। इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुणे 0.75 मीटर गुणे 0.04 मीटर के आकार के कितने आयताकार पटरे काटकर निकाले जा सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आयतन दिया है और हम पहले इसका ऊंचाई हल कर सकते हैं ना। तो विद्यार्थी जरा आप सब लोग बता दीजिए, ये जो लकड़ी का लट्ठा है किस शेप में है? घनाभ के शेप में है। तो घनाभ का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है? LBH, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिख रही है लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं है, जबकि इसका आयतन हमें दे दिया गया है। आइए जरा देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कह देते हैं, है ना, लट्ठे का आयतन बराबर क्या होता है विद्यार्थी? LBH, यही होगा ना। इसका आयतन कितना दिया है जरा बतलाइए आप सब लोग? 1.104 मीटर क्यूब। जरा देखिए, लंबाई कितना दिया है विद्यार्थी? 2.3 मीटर। चौड़ाई दिया गया है 0.75 मीटर और ऊंचाई का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम उसको यच लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा है ना? अब हमें 2.3 में 0.75 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। इधर है 1.104 मीटर क्यूब। क्या आप लोग हमारी हेल्प करेंगे? बताइए इसका गुणा। 7250, डबल मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुणे का यच। जरा देखिए विद्यार्थी, ये 1.104 मीटर क्यूब है ना, ये हिस्सा जो इधर गुणा में है, हम अगर इस अंक को लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? ये भाग में 1.7250 मीटर स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा? h बचेगा ना। हाँ, तो जरा देखिए, 2 मीटर से 2 मीटर कट गए, 1 मीटर बचा है ना, नीचे मीटर स्क्वायर है ना। तो अब अगर हम इसको भाग देंगे विद्यार्थी, तो ये पूरा कट जाएगा 0.64 बार में।
तो हमारा ऊंचाई कितना आया 0.64 मीटर, 1 मीटर बचा हुआ है इसमें, बराबर का एच। देखिए ना, इस लट्ठे का ऊंचाई निकल कर आया कितना 0.64 मीटर। ठीक है, अब जरा विचार करिए, आपको एक पटरा दिया है, क्या दिया गया है? हाँ, पटरे में आपको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब दे रखा है, तो क्या हम एक पटरा बना दें? तो आइए जरा मैं एक पटरा बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं एक लकड़ी का पटरा बना रहा हूं, आप लोग भी बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये रहा लकड़ी का पटरा, ठीक है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो विद्यार्थी जरा देखिए इसका लंबाई कितना दिया है। अगर हम लोग देखेंगे इसका लंबाई, तो लंबाई दिया है 2.3 मीटर। कितना दिया है? 2.3 मीटर। चौड़ाई जरा देखिए विद्यार्थी 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। और ऊंचाई बता दीजिए 0.04 मीटर। अच्छा, ये पटरा जो दिया है ना, इसका पूरा माप दे दिया है। ठीक है, देख लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो विद्यार्थी हमसे पूछा गया कि कितने पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं, यही पूछा गया है ना। ठीक है, तो विद्यार्थी पटरे का मैंने इसमें सारा चीज क्या कर दिया है, लिख दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और देखिए ना, इसके आयतन से हल करके हम लोग इस लट्ठे का भी ऊंचाई हम लोग हल कर चुके हैं 0.64 मीटर, यही ना। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है पटरों की संख्या। इससे इस माप के कितने पटरे निकाले जा सकते हैं, हमसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे पटरों की संख्या। क्या लिखेंगे? पटरों की संख्या बराबर, विद्यार्थी जरा ध्यान से देखिए, हम कह दें लट्ठे का, क्या कह सकते हैं हम, लकड़ी का लट्ठा बोला है ना ये, हाँ, लट्ठे का आयतन क्या कह सकते हैं, लट्ठे का आयतन। ठीक है, अच्छा, और नीचे में कह सकते हैं हम लोग पटरा का आयतन। अब एक काम करते हैं विद्यार्थी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आयतन तो इसका ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान को अगर हम रखेंगे यहाँ पे लकड़ी के लट्ठे के आयतन में, और पटरा का आयतन खुद लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिख रहा है, तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मान रखते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, दोनों का। ठीक है, तो जरा आप सब लोग देखिए, तो विद्यार्थी पटरों का संख्या हमको बताना है, लट्ठे का आयतन देखिए, तो लट्ठे का आयतन बराबर होता है LBH। लंबाई कितना दिया गया है 2.3 मीटर गुणे, चौड़ाई है 0.75 मीटर गुणे, और ऊंचाई आया है कितना 0.64 मीटर। यही है ना लकड़ी के लट्ठे का आयतन, इसी का गुणा करेंगे तो इतना आएगा ना 1.104 मीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, अब जरा देखिए, अब नीचे में पटरे का आयतन निकालते हैं। तो जरा देखिए पटरे का आयतन का भी, ये भी तो घनाभ के सेट में है, इसका भी तो आयतन LBH होगा, इसका मान दिया हुआ है विद्यार्थी। हम क्या नीचे में लिख दें, देखिए जरा, लंबाई कितना है 2.3 मीटर गुणे, चौड़ाई है 0.75 मीटर गुणे, ऊंचाई है 0.04 मीटर। अब जरा देखिए ना, इस शेप में आप आयतन निकाल के रखिए या फिर ऐसे डायरेक्टली लंबाई चौड़ाई रख दीजिए, हमारा बड़ी आसानी से हल होगा। ठीक है, तो जरा देखिए 2.3 मीटर से 2.3 मीटर कट जाएगा, 0.75 मीटर से 0.75 मीटर कट जाएगा, और 0.64 मीटर जो है मीटर से मीटर कट जाएगा विद्यार्थी, और इसको भाग दीजिएगा तो 16 चौका 64 होता है, मतलब 16 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब बताइए जरा पटरों की कुल संख्या कितनी हुई, तो हम लिख दें यहाँ पे पटरों की कुल संख्या बराबर कितना 16 पटरा निकाला जा सकता है काट कर। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। तो अब आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 28 चलेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन 28, जरा देखिए, कह रहा है, प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। अच्छा, वो आयताकार पिंड मतलब घनाभ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, घनाभ बना लेते हैं।
क्या बनाते हैं? हाँ, हम लोग एक घनाभ बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। हम लोगों ने खींच दिया घनाभ, ठीक है। इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो जरा बतलाइए आप सब लोग, लंबाई कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, यह दिया गया है ना। अच्छा, ये जो शेप बोला गया है, क्या बोला गया है? ठोस पिंड, क्या बोला गया है? हाँ, पिंड बोला गया है, ठीक है। हम वहाँ पर लिख दिए हैं पिंड और यहाँ पर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। तो उस घन पिंड की, ठीक है, भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है, यही बोला है ना। हाँ, हमें एक घन पिंड का आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, ये घनाभ के शेप का हो गया और अब हमें बोल रहा है घन। क्या बोल रहा है? घन, मतलब आपको एक घन है जिसका आयतन इसके आयतन के क्या है? बराबर, यही बोला है ना। आइए जरा देखिए, ये है एक घन पिंड, इसको क्या बोलेंगे? घन पिंड, ठीक है। ये घन पिंड है जिसका क्या बोला है प्रश्न हमारा कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको इस घन पिंड का भुजा बताना है कि कितना माप का होगा, ठीक है। तो विद्यार्थी, जैसा कि हमारा प्रश्न बोला है, उस प्रश्न के आधार पर हम लोग कह सकते हैं ना, आयताकार पिंड का आयतन बराबर होगा घन पिंड का आयतन। ये तो बात कह ही सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। देखिए, हम लोग एक बात कह रहे हैं यहाँ पे, आयताकार, ठीक है, पिंड का आयतन विद्यार्थी बराबर है किसके? घन पिंड का आयतन के, है ना। तो विद्यार्थी, घनाभाकार शेप है और ये घनाकार है। तो बतलाइए जरा, हम सब लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, यही ना होता है। और घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो आयताकार पिंड का आयतन होगा LBH बराबर, किधर आइए, घन पिंड का आयतन होगा विद्यार्थी क्या? भुजा क्यू। और हमको इसका भुजा ही तो बताना है। अब जरा देखिए, इस आयताकार पिंड में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लाइन से दिख रहा है ना। चलिए मान रख देते हैं, 80 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है इसका 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई है विद्यार्थी इसका 36 सेंटीमीटर। बराबर के इधर जरा देखिए, हमको किसका मान बताना है? भुजा का, मतलब घन पिंड का भुजा बताना है, ठीक है। तो विद्यार्थी चलते हैं, अब हम लोग इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है। 80, 75, 36 सेंटीमीटर का आपस में क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 000, ठीक है। सेंटीमीटर 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 मिलके कितना? सेंटीमीटर क्यूब बराबर का इधर क्या होगा विद्यार्थी? आयतन हमेशा क्यू में होता है। किसमें होता है? क्यू में। तो देखिए ना, हमारा भी क्यू में ही हल हुआ है। अब जरा देखिए, इधर क्यू है, हमको भुजा चाहिए तो इस क्यू को इधर भेजेंगे ना। तो विद्यार्थी, ये हो जाएगा करनी में 3 √ का 216,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इधर क्या बचेगा? भुजा। तो विद्यार्थी, ये जो है, जो दिया गया है करनी में, ठीक है, जो अंक है यह किसी का पूर्ण वर्ग है। बताइए किसका पूर्ण वर्ग है? 60 का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 60। तो सीधी सी बात है, इसमें से 60 निकल जाएगा और 1 सेंटीमीटर निकलेगा। 60 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमको इतना अंक मिलेगा, ठीक है। बराबर का हमें मिल गया विद्यार्थी क्या? भुजा। मतलब हमें पता चला कि इस घन पिंड का भुजा कितना है? 60 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। जरा देखिए क्या बोल रहा है, एक हौज की गहराई ज्ञात करें। अच्छा, एक हौज दिया है, ठीक है।
हाँ, गहराई ज्ञात करने के लिए बोला है जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। तो वर्ग की तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई, क्रमशः आपको क्रम से दिया गया है 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। ठीक है, तो आपको एक हौज बनाना है। ठीक है, और सीधी सी बात है, दो हौज बनाने हैं, दोनों के दोनों हौज आयताकार होंगे, मतलब घनाभ के शेप में होंगे। ठीक है, तो आइए जरा मैं बनाता हूं, जरा देखिए, मैं एक घनाभ के शेप में कुछ इस प्रकार से मैंने खींचा है हौज। क्या खींचा है? हाँ, अब और हमें अब एक और हौज खींचना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये भी हौज है। ठीक है, ऑलराइट, जरा देखिए, इसका पानी इसमें समा सकता है, मतलब इसका आयतन बराबर है। इसके कहने का मतलब यही ना है। चलिए अब जरा देखिए, इसमें से एक का माप दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जरा देखिए, इसका लंबाई कितना दिया है विद्यार्थी? 7.5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है विद्यार्थी? 2.5 मीटर। यह दिया है ना। और जो दूसरा वाला जो हौज है, उसको बोला है कि इसका नीचे वाला जो भाग है ना, मतलब इसमें ये जो लंबाई है, चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, ये 5 मीटर का एक वर्गाकार शेप है। कितना? हाँ, तो इस हौज की लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर तो है, लेकिन उसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, और हमें इसकी ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो फिगर सभी को समझ में आया? आइए अब जरा इस प्रश्न को हम लोग बनाने चलते हैं। तो हम सब लोग देख रहे हैं कि ये जो आयताकार हौज है घनाभ के शेप में है। किसके शेप में? तो सीधी सी बात है, घनाभ का आयतन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हम लोग कहेंगे आयताकार हौज का आयतन, कहेंगे ना। आइए जरा कह देते हैं, हम लोग कहेंगे आयताकार हौज का, ये हौज है। ठीक है, आयताकार हौज सही लिखे थे? हाँ, हौज सही था ना। आयताकार हौज का आयतन बराबर क्या होता है विद्यार्थी? LBH। तो जरा देखिए विद्यार्थी, अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला तो दोनों में अप्लाई होगा। एक साइड में पहला वाला हौज और दूसरे साइड में दूसरा वाला हौज है। जरा देखिए, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। कितना दिया है? 7.5 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 2.5 मीटर, यह दिया गया है। और बराबर किस साइड में? आइए देखिए, लंबाई और चौड़ाई का मान हमें पता है क्योंकि ये वर्गाकार है, तो हमें इसका मान पता है, लेकिन हमें इसका ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई पता नहीं है ना, हम लोग अभी इसी को ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थी अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 7.5 मीटर का 4 में और फिर जो आएगा उसमें 2.5 में, जब हम गुणा करेंगे विद्यार्थी, हमारा एग्जैक्ट मान मिलेगा 75 मीटर क्यूब। और बराबर किस साइड में? आइए 5 का 5 में गुणा करिए, कितना? 25 मीटर। 2 मीटर है ना, स्क्वायर होगा। गुणे का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। जरा देखिए, ये 75 मीटर क्यूब है और ये 25 मीटर स्क्वायर गुणा में है। इसको अगर हम बराबर किस साइड में लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 25 मीटर स्क्वायर बराबर किधर क्या बचेगा? ऊंचाई। तो जरा देखिए, 2 मीटर से 2 मीटर खत्म और 25 तियां होता है 75, होता है ना। मतलब इस हौज की ऊंचाई हमें पता चल गई, कितना? 3 मीटर बराबर एच, और यही होगा विद्यार्थी हमारा आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 बनाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का लेसन हो जाएगा समाप्त। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है। बोला है एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। ठीक है,
अच्छा, एक खेत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या की गई है, दी गई। तो लंबाई और चौड़ाई, सीधी सी बात है, खेत आयताकार है, मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम सबसे पहले एक आयताकार खेत बनाते हैं, ठीक है। आइए जरा देखिए, मैंने खींचा एक आयताकार खेत, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई 15 मीटर है, ऑलराइट, और चौड़ाई 12 मीटर दिया गया है विद्यार्थी। यह खेत है, आयताकार है। फिर प्रश्न में देखिए क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है कि खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, है ना, गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इस कोने में, किस कोने में, हाँ, खेत में 4 कोने हैं और यहाँ पर सहूलियत रहेगी इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बीच में यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है विद्यार्थी, ठीक है। ये गड्ढा है कुछ इस शेप में, जरा देख लीजिए सब लोग, ठीक है। तो गड्ढा खोदा गया है यह, और गड्ढे की लंबाई दे रखा है, कितना बताइए, लंबाई 8 मीटर, लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है ना विद्यार्थी, यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चौड़ाई है, तो इसका बी का मान दिया है कितना, 2.5 मीटर, और इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना, कितना दिया है, 2 मीटर का दे रखा है, ठीक है। खेत के एक कोने पर इतना 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 माप का सर एक गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अब जरा देखिए प्रश्न और क्या कह रहा है, कहता है तथा मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है, ठीक है। तो जो हम गड्ढा खोदे उसमें से मिट्टियाँ निकलेंगी ना, तो मिट्टी निकलेगी, तो जो मिट्टी निकली ना उसको कहीं और नहीं, इस खेत में ही चारों तरफ इसको क्या कर दी गई है, फैला दी गई है, खेत में ही चारों तरफ मिट्टी को फैला दी गई है, ठीक है। चलिए, तो हमने भी खेत में मिट्टी को क्या कर दिया है, फैला दिया है, ठीक है। ये मिट्टी है और ये पूरा का पूरा क्या है, खेत है, ठीक है। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से विद्यार्थी, इसमें गड्ढा का भी शेप हो गया और खेत का भी शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया। अच्छा, इसमें से निकली हुई मिट्टी को हमने जब इसमें फैलाया तो विद्यार्थी खेत का जो तल है थोड़ा ऊपर उठेगा ना, मिट्टी जब उसमें भरेगी तो क्या होगी, थोड़ी ऊपर उठेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें मिट्टी का जितना लेयर ऊपर उठा है, खेत का हमसे ऊंचाई पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऊंचाई। अच्छा, ये फिगर सबका क्लियर है, सालों समझ गया ना फिगर। अब जरा विद्यार्थी देखिए, आयताकार खेत का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो हम इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थी लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। तो जरा देखिए लंबाई कितना दिया गया है, 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 12 मीटर। विद्यार्थी इसका गुणा कर दीजिए और बताइए कितना आएगा, 180 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 180 मीटर स्क्वायर, यही आएगा ना। तो अब विद्यार्थी गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गड्ढे का के क्षेत्रफल में भी वो भी आयताकार शेप में है, तो हम लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं ना। लंबाई जरा देखिए कितना दिख रहा है, 8 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। तो हम कह देते हैं, क्या कहेंगे, गड्ढे का क्या क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं लंबाई गुणे, जरा देखिए लंबाई इसका दिख रहा है 8 मीटर, गुणे चौड़ाई दिख रहा है 2.5 मीटर। तो जरा इसका गुणा कर दिया जाए, बताइए 20 मीटर स्क्वायर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर स्क्वायर आएगा ना। तो हम लोगों ने आयताकार खेत का क्षेत्रफल भी निकाला, गड्ढे का भी क्षेत्रफल क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब हमें यह पता करना है कि इतना दूर तक गड्ढा है,
गड्ढा है ना कोने पर, बाकी में खेत है ना। तो विद्यार्थी पूरे खेत के क्षेत्रफल में से गड्ढे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कितना में खेत बचा है पता चल जाएगा ना। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं विद्यार्थी, शेष खेत का क्षेत्रफल, शेष कितना बचा है। ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं, यहाँ पे कह देते हैं शेष खेत का क्षेत्रफल बराबर। तो जरा देखिए पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है 180 मीटर स्क्वायर, और इस गड्ढे का क्षेत्रफल कितना आया है, चलिए घटाना है ना हमें, घटा देते हैं विद्यार्थी। देखिए कितना मिलेगा 160 मीटर स्क्वायर। अच्छा 160 मीटर स्क्वायर में हमारा खेत खाली बचा है, बाकी कोने पर 20 मीटर क्या हो चुका है, गड्ढा हो चुका है। तो उस गड्ढे को तो हम खेत में नहीं लेंगे क्योंकि वो गड्ढा है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अब हमसे पूछा गया था कि इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई है वो खेत में फैलाई गई है, तो खेत का कितना ऊंचाई बढ़ा है हमको ये बताना है। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, खेत के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे क्योंकि उसका ऊंचाई ज्ञात करना है, और फिर मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा ना। तो जरा देखिए हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं खेत का क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे विद्यार्थी तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, और एक ऊंचाई का अगर हम गुणा कर देंगे उसमें तो क्यू में हो जाएगा, मतलब ये भी इसका आयतन हो जाएगा नहीं। और फिर इस साइड में कह देते हैं क्या, मिट्टी का आयतन। अब जरा ध्यान से देखिए विद्यार्थी, खेत का क्षेत्रफल शेष कितना आया है 160 मीटर स्क्वायर, जिसमें से कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। और मिट्टी का आयतन हमसे पूछा गया है, तो मिट्टी का आयतन इस गड्ढे के आयतन के बराबर होगा ना। तो भैया सीधी सी बात है LBH होगा, लंबाई दिया गया है कितना 8 मीटर, गुणे चौड़ाई है 2.5 मीटर, गुणे ऊंचाई है विद्यार्थी कितना 2 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई, सभी को समझ में आ रहा है ना। अब जरा विद्यार्थी अब इसको हल कर दें। देखिए जरा ये है 160 मीटर स्क्वायर गुणे का, इधर ऊंचाई बचा है ना। अब जरा देखिए इसका गुणा करिए विद्यार्थी, गुणा करेंगे कि टोटल आएगा कितना 40 मीटर की। अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, ऊंचाई को इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऊंचाई को छोड़ दिया, इस साइड में बचा है कितना 40 मीटर क्यूब, और ये गुना में है, इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा भाग में 160 मीटर स्क्वायर। जरा देखिए हल करिए, 2 मीटर से 2 मीटर खत्म, और ये 4 के 16 4 बार में कटा, मतलब ऊंचाई हमारे पास बच रहा है विद्यार्थी 1/4 मीटर। ऊंचाई कितना आया 1/4 मीटर। तो ऊंचाई निकल के आया विद्यार्थी 1/4 मीटर, लेकिन हमारा आंसर मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया है। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए जरा सब लोग देखिए, बताइए, सब लोग जानते हैं ना 1 मीटर बराबर कितना होता है, हाँ। तो हमारे पास कितना मीटर आया है 1/4 मीटर ना। तो हम क्या करेंगे 1/4 मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा मान किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा ना। तो जरा देखिए इसका अंतिम चरण 4 से ये कटेगा कितना बार में 25 चौका 100 होता है नहीं। तो विद्यार्थी जरा देखिए हमारा आंसर ही बचा कितना 25 सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर।